केला मैया की कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी। जिस तरह की आवाज है और जिस तरह की बुलंद हमको देखनी चाहिए उस तरह का होना चाहिएगा। हम लोग एक जिस तरह से राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम कांग्रेस के बब्बर से रहे सभी कार्यकर्ता है, तो हमारी एक आवाज़ के अंदर बुलंद होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले हमारे महेंद्र जी जो कि सपोटरा विधानसभा के प्रभारी हैं, सामान्य जिलाध्यक्ष जी शिवराज जी भाई और हमारी आदरणीय बहन श्रीमती हुकम जी जो कि यहाँ की आपकी प्रिय और जुझारू नेता है, और इस प्रोग्राम का जो है आयोजन किया है बहन अलका जी जो कि भी जा रहे थे लेकिन हमारी रिक्वेस्ट सुन ली, उन्होंने यहाँ रुके, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे भाई मुकराज जी जो कि यहाँ से चुनाव लड़े हैं, और साथ ही सुनील जी चेयरमैन साहब और सभी में लक्ष्मीलाल जी और सभी यहाँ के डीआर सीआर और सभी मेरे साथियों, आज हम यहाँ पे जिस तरह से इकट्ठे हुए हैं संविधान बचाओ रैली के अंदर, हमको ये देखना पड़ेगा कि संविधान कोई किसी से कोई परेशान नहीं कर रहा है या कोई संविधान को कोई फाड़ नहीं रहा है। संविधान को कमज़ोर कर रहा है। कमज़ोर केवल दो आदमी, जो बीजेपी के अंदर जो दो आदमी हैं वो कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि सारी संस्थाओं के, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हो, चाहे प्राइवेट संस्थाएं हो, चाहे किसी भी संस्थाएं हो, उनके अंदर छेड़छाड़ कर रहे हैं। और छेड़छाड़ करने से नुकसान किसको हो रहा है? हमारे सब जो गरीब भाई हैं, सारे जो यहाँ के गरीब किसान हैं, गरीब नौकर है, गरीब महिला हैं, जो भी हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, क्योंकि वो जो दो आदमी जो बैठे हुए हैं, जो बीजेपी के दो आदमी जो चला रहे हैं, शासन चला रहे हैं और संविधान के तहत वो बैठे हैं, वो केवल कुछ 2% लोगों को फायदा दे रहे हैं। आपने सुना होगा क्योंकि मेरे प्रवक्ताओं ने बोला है केवल 2% को, और इसी तरह हमारा संविधान कमजोर होता जा रहा है। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि राहुल गांधी अकेला था और वो साउथ से नॉर्थ और ईस्ट से वेस्ट अकेले ने पूरे इंडिया के अंदर इस तरह की जो जगह थी अलग, तो उस अलग को हम लोग को जिंदा रखना है, क्योंकि अगर हम में जिद है और जिंदा रहने की और हम में आशा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों हम कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी के अंदर। तो मेरा आप लोगों से सबसे जो यहाँ सपोर्टर के जो लोग यहाँ पधारे हैं, मैं कहता हूँ यहाँ के अगर 50 लोग भी आए हैं और एक 50 आदमी से अगर एक आदमी 10 आदमी को अगर अच्छा कर देता है और 10 आदमी के पास मैसेज देता है, तो मैं कहता हूँ 5,000 लोग होते हैं और 5,000 दुनिया के अंदर शासन बदल सकते हैं। जब वो एक आदमी साउथ से नॉर्थ और ईस्ट से वेस्ट जा सकता है, हम 50 आदमी सपोर्टरा को बदल सकते हैं। और सपोर्टरा के अंदर हम बात करते हैं संविधान की। संविधान तो क्या दोस्तों, जिसको चाहोगे आप लोग यहाँ ला सकते हैं। और इस तरह के जो बहन हुक्म बता रही थी कि यहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं, क्यों अत्याचार हो रहे हैं? क्योंकि हमारी कमजोरी है, हम उसके जिम्मेदार हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि दूसरे को हम दोष देते हैं, बीजेपी को दोष देते हैं, कोई दोष नहीं है, हम खुद जिम्मेदार है। हम बोलना नहीं जानते हैं, हम आगे नहीं आना चाहते हैं। अगर मैं कहता हूं कि आप 50 लोग अगर आगे आते हैं, हम करें, जो हमारी जो कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष आला कमान है, आज जो जयपुर बैठे हैं, डोटासरा साहब बैठे हैं, गहलोत साहब बैठे हैं, पायलट साहब बैठे हैं और सारे जो सांसद लोग बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो आपके पीछे खड़े हैं। आप आगे तो आओ, क्योंकि आगे तो आपको ही आना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी लोगों से यही संदेश है और यही कहना है कि संविधान बचाओ रैली के अंदर जिस तरह से बात कर रहे हैं हम लोग, बात दुनिया कर रही है, लेकिन हम इंडिविजुअल को, हम अकेले को आगे आना पड़ेगा। आपको बता दूं मैं, आज हमारे देश के अंदर जिस तरह से सरकार चल रही है, आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आज जो एयर इंडिया का जो हादसा हुआ है, जिसमें हमारे 300 भाई जिसके अपने श्रद्धांजलि दी है, कैसे हुआ है? केवल 30 सेकंड के अंदर, और वो केवल उसके तकनीकी कारण, क्योंकि उसको बेच दिया गया है। उसको क्या कर दिया गया है? उसको बेच दिया गया है, और उसी से हमारी जो है उसका सर्विस जो है उसका मेंटेनेंस है वो टाइम पे नहीं होता है, और कहीं ना कहीं वो टेक्निकल चूक रही है। इस
इस वजह से कहीं ना कहीं वो हमारे जो बेचारे 300 परिवार है वो कहाँ के थे, किसी के बच्चे थे, किसी की बहनें थी, किसी की बेटी थी और कि कोई नवविवाहिता थी, उनके घर उजड़ गए। वो केवल इन 2 आदमी की वजह से। मैं तो यही बताऊंगा उन आदमी ने, मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए इमीडिएटली कि मेरे देश के 200 आदमी आज दफा हो गए। तो इस तरह सोचना चाहिए। आप यहाँ आपके सपोर्टा शहर के अंदर कंपेयर करते होंगे, एक प्राइवेट बस होती है और एक सरकार की बस होती है, कितनी अच्छी लाते हैं सरकार की। एक सरकार का दफ्तर होता है और एक प्राइवेट का दफ्तर होता है। तो मैं दोस्तों आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस संविधान बचाओ रैली के अंदर हमने भाषण खूब देते हैं, क्योंकि संविधान हमारी आत्मा है और संविधान के तहत ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, किसी भी तरह का क्षेत्र होता है उसके अंदर बैठ सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से, जो यहाँ पे 100 लोग जो बैठे हुए हैं, 100 अपने घर पे जाएंगे, हमारे परिवार में जाएंगे, परिवार में बात करेंगे और हम बात करेंगे कि भैया हमको कैसे साथ में होना है, एक साथ कैसे आना है और हमारी पार्टी को कैसे मजबूत करना है। क्योंकि अभी मैं सुन रहा था, जो हमारी जुझारू नेता हुक्म बहन है, ये बता रही थी कि यहाँ सपोर्टरा के अंदर लोगों के अंदर अलग अलग सोच हैं। ऐसा कहीं नहीं है, लोग सोचते रहेंगे, लेकिन अगर हम लोग काम करके आगे बढ़ेंगे, जुझारू बढ़ेंगे तो दुनिया सब पीछे आ जाएगी। तो मैं कहता हूँ आप लोगों से सब एकजुट होकर आगे बढ़ें और हमारी पार्टी के लिए, जिस तरह से मैं कौन कह रहे थे कि 156 सीटें आएगी और 456 सीटें आ रही है, तो लक्ष्मी भाई कह रहे थे हिंदुस्तान में 356। हाँ, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 356 सीटें जो है हिंदुस्तान के अंदर आएगी। मैं तो कहता हूँ जैसे राजीव गांधी के टाइम पर 400 सीटें आई थी, उससे पार ना चाहिए, 356 आएगी। और अपने राजस्थान के अंदर भी अगर 156 सीटें आती है तो हमारा सबका सम्मान। आज मैं कहता हूँ, आज आप कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, आज आप प्रशासन के सामने जाते हैं, आप एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हैसियत से जाते हैं, आपका सम्मान करते हैं, पार्टी से सम्मान करते हैं। अगर हमारी पार्टी हारती है तो फिर वहाँ पे सम्मान नहीं। तो मेरा आप लोगों से सबसे यही आग्रह है कि हम संविधान बचाओ रैली के माध्यम से हम चाहते हैं सब एकजुट होकर के, और हमारा जो लास्ट में बैठा है कार्यकर्ता, वो एक मजबूत तरीके से हमारे प्रशासन के सामने जाकर के बात करें और हमारी कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो तो उसका समाधान बैठ कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप यहाँ इस गर्मी के अंदर यहाँ पे पधारे और सब लोगों ने टाइम दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपसे आशा करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी आएगी, लेकिन आएगी केवल हमारे जो यहाँ पे 100 लोग बैठे उन्हीं के बदौलते, क्योंकि हम लोग 300 की भीड़ को लेकर के नहीं चल सकते। यहाँ पे 3 लाख वोटर है, लेकिन 3 लाख वोटर के अंदर हमारे यहाँ पे जो 50 या 100 आदमी 150 आदमी बैठे हैं, अगर वो हाथ उठा करके और अपना झंडा हाथ में लेकर चलेंगे, मैं कहता हूँ दावे के साथ हमारे यहाँ पे कोई भी आएगा वो कांग्रेस पार्टी मिलता मिल जाएगा। तो मैं इसी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साथ में हुकुम बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसने शॉर्ट नोटिस के अंदर और यहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम आयोजन किया। अलका बहन जो जयपुर से बता रही है और महेंद्र जी जो कि जोधपुर से बता रहे हैं, इनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे जो सेंट्रल नेतृत्व है, हमारे राहुल जी है, हमारे डोटा साहब है, उनके सबके निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। तो मैं सभी भाइयों को, हमारे कांग्रेस परिवार को, एक एक आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में हम एक एक आदमी ये सोचे कि मैं राहुल गांधी हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। तो मैं कहता हूं निश्चित रूप से जो भाई लक्ष्मीलाल कह रहे थे 156 सीटें आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।